नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल एग्ज़ाम में। आज हमारी डे 3 की क्लास है। डे 1 और डे 2 के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक को क्लिक करने के बाद। आज का हमारा अगली थ्योरम है, उसको देखें। सर्किल पर ही है। वृत्त की चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा दीर्घखंड में बने कोण का दुगना होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्च। तो यह आर्च देखें क्या है, P और Q, ये एक आर्च है। इसी आर्च ने एक एंगल सेंटर पर बनाया हुआ है। ध्यान दें, ये P और Q से एक एंगल हमारा ये सेंटर को बना और P और Q से एक हमारा ये एंगल बनाया हुआ है। तो फिर से देखें, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्च at the center is double the angle subtended by it any point on the remaining part of the circle। तो ये एक चाप है जो कि कोण केंद्र पर बनाती है और यही चाप जो है वो एक कोण परिधि पर बनाती है या फिर दीर्घखंड। दीर्घखंड का मतलब जो होता है इसका मेजर सेगमेंट। तो इसकी जो मेजर सेगमेंट है वो इस साइड है और जो माइनर सेगमेंट है वो इस साइड है। तो ये ध्यान रखना है कि एंगल कौन सी सेगमेंट में बन रहा है, दीर्घखंड में बन रहा है या लघुखंड में। अगर ये एंगल इस खंड में बना दिया जाए, लघु में, माइनर जो सेगमेंट है, तो फिर हमारी ये थ्योरम नहीं बनेगी। तो हमें इसको देखना है कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, उसका संबंध, उसका जो रिलेशन है दीर्घखंड में बने कोण के साथ। तो ये है एंगल POQ। एंगल POQ, ये जो आर्च सेंटर पर एंगल बना रहा है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल PAQ। एंगल PAQ देखें, PAQ, तो इनमें जो रिलेशन है वो दुगने का रिलेशन होता है। इस एंगल का दुगना करने पर सेंटर पर जो एंगल बना है वो पता चल जाता है। या फिर इसका अपोजिट देखें कि अगर सेंटर पर एंगल जो बनाया गया है ये हमको मालूम है तो उसका हम आधा कर दें। ध्यान दें, POQ का अगर हम आधा कर देते हैं तो वो फिर परिधि पर बनाया गया कोण उसी चाप के द्वारा उसको हम पता लगा सकते हैं। तो ये हमने 2 इक्वेशन लिख दी हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना और परिधि का कोण केंद्र पर बने कोण के आधे के बराबर होता है। तो ये थ्योरम आपको याद कर लेनी है, बीच बीच में सवाल आएंगे तो उसमें ये थ्योरम लगाई जाएगी। तो इसमें हमने जैसे 4 सवाल लिए हुए हैं, तो पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें लैंग्वेज हमने कुछ नहीं लिखी है, लेकिन आप पहचान सकते हैं कि ये BC एक आर्च है जो कि केंद्र पर कोण बना रही है और यही आर्च परिधि पर कोण बना रही है या फिर दीर्घखंड मेजर सेगमेंट में कोण बना रही है। तो हमें केंद्र का कोण पता लगाना है और जबकि हमें सवाल में दिया हुआ है कि इसी आर्च के द्वारा परिधि पर जो कोण बनाया गया है, सर्कमफ्रेंस पर जो कोण बनाया गया है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो ये पता लगानी है। केंद्र का कोण दिया होगा तो ये कोण पता लगाना है। ठीक है, तो अब देखें BOC क्या रिलेशन है, केंद्र का कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। जैसा कि हमने इधर लिखा था, एंगल BOC जो है वो बराबर होगा 2 टाइम्स एंगल BAC। BAC लिख लिया। अब इसकी आपको वैल्यू रख देनी है 2 टाइम्स BAC। तो BAC कितना है 60, तो आपका आंसर कितना आया 120 या 120। तो सवाल को जनरली हम ओरली भी कर सकते हैं, अभी हम आपको लिख करके बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दें, इसमें आप देखें कि 2 एंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो ACB दिख रहा है जो कि परिधि पर है और एक AOB दिख रहा है जो कि सेंटर या केंद्र पर है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, एक ही चाप, एक ही आर्च के द्वारा ये दोनों कोण बनाए जा रहे हैं। तो रिलेशन क्या है, केंद्र का कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। हमें पता लगानी है AOB। तो AOB जो एंगल होगा वो 2 टाइम्स होगा ACB के। तो हमने लिख लिया ACB, 2 टाइम्स लिखा। एंगल ACB ध्यान दें जो कि हमें सवाल में दिया है कितना, 25 डिग्री। तो उत्तर क्या होगा हमारा
50 डिग्री। हम सवाल को मौखिक कैसे करेंगे, 25 है और केंद्र का कोण 25 का दुगना, 25 का दुगना कितना होगा 25 गुणा 2, 50 आएगा आंसर। तीसरा देखें क्वेश्चन, दो एंगल कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक तो सेंटर पर जो एंगल बनाया ये वाली आर्च ए बी है और इसी आर्च ने एक एंगल ये बनाया है ए सी बी, तो ये केंद्र का कोण हो गया, ये दीर्घखंड में बना कोण हो गया ए सी बी। तो इसका अपोजिट आपको बताया था कि अगर केंद्र का कोण मालूम है और परिधि का कोण पता लगाना है तो ध्यान दें परिधि का कोण बराबर केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ए सी बी किसके बराबर होगी, आप बोलेंगे इसका हाफ कर दीजिए, 80 का हाफ करें, आधा करें तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारी 40 डिग्री होगा ये। हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, चलिए लिखते हैं इसकी वैल्यू रखें। ए ओ बी कितना दिया है, केंद्र का कोण 80 दिया है और 80 का ये आधा होगा मीन्स 40 डिग्री। अगले सवाल को देखें, इसी पैटर्न का है, केंद्र का कोण हमको मालूम है, परिधि का कोण हमको ये वाला पता लगाना है। तो केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगना या फिर परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा, तो मौखिक करें तो 100 का आधा किया तो ये एंगल जो ए पी बी है वो कितनी हो जाएगी, 100 का आधा करने पर 2 से भाग देने पर ये वैल्यू 50 आएगी। तो इसको लिखते हैं ए पी बी जो हमें पता लगानी है वो बराबर होगी केंद्र के कोण का आधा, ए ओ बी का आधा कर दें और ए ओ बी का इसमें मान रख देते हैं। ए ओ बी कितनी दी हुई है 100 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ये जो हमें पता लगानी थी ये 50 हो गया। और इसी तरह से ये केंद्र का कोण इसका डबल कर दें तो ये 50 हो गया हमारा, और ये 80 है तो ये उसका आधा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री। थ्योरम को एक बार और रिवाइज कर देते हैं। ये जो चाप है या आर्च है ये सेंटर पर एंगल पी ओ क्यू बनाता है और परिधि पर पी ए क्यू बनाता है। तो दोनों एंगल में रिलेशन क्या होता है, ये इसका डबल होता है, जो भी ये परिधि का कोण होगा उसका दुगना करने पर केंद्र का कोण पता चल जाएगा, और या फिर इसका जो केंद्र का कोण है उसका आधा करने पर परिधि का कोण पता चल जाएगा। ये आप रिलेशन याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, क्योंकि इस पर बहुत से प्रश्न बनते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको समझें। पहले तो चतुर्भुज के बारे में जानें कि चक्रीय क्यों कहलाता है। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, तो आप सभी को मालूम है कि चतुर्भुज माने चारों शीर्ष, जैसे कि त्रिभुज होता है 3 शीर्ष का होता है, पंचभुज उसमें 5 शीर्ष होते हैं, पेंटागन होता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 4 शीर्ष होंगे, 4 वर्टिसेस। इनका नाम देखें ए बी सी और डी, ये इसके शीर्ष हो गए। यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं तो उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। आगे देखें, साइक्लिक quadrilateral or inscribed quadrilateral is a quadrilateral whose vertices all lie on a single circle is called cyclic quadrilateral. Quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. डायग्राम में जो बताया गया है कि ABCD आपको एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा है जो कि एक चक्रीय होने का कारण आपको फिर से रिपीट कर देते हैं। यदि उसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होंगे तो वो चतुर्भुज चक्रीय कहलाता है। जैसा कि हमने एक और सर्किल बना रखा है, इसमें हमें अगर चक्रीय चतुर्भुज बनाना हो तो हम कोई भी 4 पॉइंट मार्क कर लेते हैं अपनी मर्जी से इस तरह से, तो जिसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर और एस। अगर हमने इसको आपस में ज्वाइन करा दिया तो इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो चक्रीय होगा। अब इसकी थ्योरम और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। देखें, ये जो थ्योरम है या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के बारे में जानें। सम्मुख का मीनिंग होता है अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत होना। जैसे ए जो कोण है उसका विपरीत कोण है सी, और इसी तरह से बी का जो विपरीत कोण है वो आप पाएंगे कि वो डी है। ये अपोजिट एंगल हो रहा है, बी और डी अपोजिट है और ए और सी अपोजिट है। तो इसके बारे में देखें, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। अब ये जैसे टर्म आया समपूरक, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। समपूरक मीन्स सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री को अब हम आगे समझते हैं। सप्लीमेंट्री का जो मीनिंग होता है कि
अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड कर दें, उन्हें अगर हम जोड़ते हैं, अगर उनका जो जोड़ आता है वो कितने डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो उसको संपूरक बोला जाता है या सप्लीमेंट्री कहलाया जाता है। फिर से देखें, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण या विपरीत कोण का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है, जिसको हमने ये दो इक्वेशन से दिखाया है। जैसे बी और डी, आप ध्यान दें डायग्राम में, बी और डी ये दोनों विपरीत हैं, ये दोनों सम्मुख हैं, अपोजिट हैं। तो अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री का मीनिंग ही होता है कि ये दोनों एंगल क्या आपस में संपूरक हैं या सप्लीमेंट्री हैं। इसी तरह से एक और पेयर लिया हमने एंगल्स का, ए और सी। अगर इन दोनों को हमने जोड़ा या इनका सम पता किया, अगर वो भी 180 आता है तो ये एंगल का जो पेयर होगा वो सप्लीमेंट्री होगा या फिर संपूरक कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, अब देखें इसमें जैसे 4 भुजाएं होती हैं, हम किसी भी भुजा को आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज करें हमें AD को आगे बढ़ाना है तो हम इसको यहाँ इस ओर आगे बढ़ा देंगे, और CD को, जैसे DC को आगे बढ़ाना है तो हमने ये आपको बताया हुआ है कि इसको किस तरह से इस पॉइंट से थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। या BC जो लाइन है इसको अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ा सकते हैं या इस तरफ। तो कोई भी एक साइड को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक इससे बाहर एंगल जो मिलता है वो एक्सटीरियर कहलाता है। एक्सटीरियर एंगल माने वो इसके क्या होगा, चतुर्भुज के बाहर का एंगल होगा। तो ये जो एंगल दिखाया जा रहा है आपको BC और E, BCE जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, तो वो देखते हैं। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, उसके अंतर अभिमुख कोण के बराबर होता है। अब ये जैसे टर्म आया अंतर, अंतर का मीनिंग हुआ अंदर बना कोण। अभिमुख का मतलब जैसा कि यहाँ बताया था, ये अभिमुख या सम्मुख, ये इस तरह से ये एंगल जो है ये अपोजिट हो रहे हैं। अंतर अभिमुख, अंतर का मतलब उसके अंदर का बना हुआ कोण, अभिमुख का मतलब इसके जस्ट सामने का जो कोण होगा। अब सपोज करें कि हम एक एंगल को और बनाते हैं जो कि इसके बाहर का होगा, बहिष्कोण होगा। जैसे सपोज कर लिया हमने ये एंगल, हमने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, ये इसका बहिष्कोण मिला। अब इसका अंतर अभिमुख कोण कौन सा होगा, तो अंतर का मीनिंग वो कोण अंदर होगा, और अंतर अभिमुख, अभिमुख का मतलब इसका जो अपोजिट होगा वो एंगल बी होगा। तो इस तरह से जो बहिष्कोण होता है वो अंतर अभिमुख कोण के बराबर होता है। वन साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड, देन द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हमने इसको ये इक्वेशन से भी बताया हुआ है कि किस तरह से बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल वो अंतर अभिमुख कोण इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। एंगल BAD, ध्यान दें BAD ये हो गया इसका अंतर अभिमुख कोण, और BCE ये हो गया इसका एक्सटीरियर कोण, एक्सटीरियर एंगल, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो ये प्रॉपर्टीज को हम फिर से रिपीट करें। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोण एक वृत्त पर स्थित हो तो वह चक्रीय कहलाता है या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मीनिंग होता है अपोजिट एंगल। अगर इन अपोजिट एंगल को हम जोड़ते हैं तो वो अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा या संपूरक कहलाएगा। ये दोनों हमने इसके पेयर लिखे हुए हैं। बी और डी जो एंगल है वो आपस में सम्मुख है या फिर एक दूसरे के अपोजिट है। ए और सी जो लिखा हुआ है ये भी अपोजिट है और इनके अपोजिट एंगल का सम अगर 180 है तो ये संपूरक होगा। और इसका अपोजिट भी एक थ्योरम बनती है कि अगर आपको ये पहले से मालूम है कि जो सम्मुख कोण अगर 180 है तो फिर वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो साइक्लिक होगा या चक्रीय होगा। जैसे कि बताया गया है कि सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, और अगर आपको बताया जाए कि सम्मुख कोण का जो टोटल है अगर वो 180 आ रहा है तो वो जो चतुर्भुज होगा वो साइक्लिक या चक्रीय कहलाएगा। हम देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज
पर आधारित कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको देखें। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक सर्किल दिख रहा है और एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, जिसके कि चारों वर्टिसेस किस पर हैं, सर्किल पर हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है कि ये दो एंगल बी की वैल्यू दे रखी है और एंगल सी की वैल्यू दे रखी है। फाइंड क्या करना है, हमें एंगल ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है, या एंगल डी फाइंड करना है। ये दो आपको उत्तर देने हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में जैसा कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका टोटल 180 अंश होता है, या वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो शुरुआत करते हैं, जैसे बी और डी ये सम्मुख हैं, अपोजिट हैं, जिनका कि टोटल थ्योरम में आपको लिखाया था, जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी चक्रीय चतुर्भुज की, कि एंगल बी और अगर हम एंगल डी को ऐड कर दें तो वो 180 डिग्री है। हमें सिर्फ ये देखना है, पॉइंट के नाम कुछ भी हों, ये अपोजिट एंगल होते हैं, जिनका कि जो टोटल होता है वो 180 होता है। जिसमें हमको एंगल बी की वैल्यू दे रखी है, तो देखें 130 रख दिया हमने, प्लस एंगल डी 180। अब इसको आप पक्षांतर कर लें, एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130। तो इसी क्वेश्चन का हमने पहला आंसर दिया है। ये सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं इसको आपस में, 50 डिग्री ने डी का पता लगा दिया। अब एंगल ए का पता लगाना है, तो आप इसको देखें और प्रॉपर्टीज़ को ध्यान दें कि इसका जो सम्मुख है वो सी है, ये दोनों अपोजिट हैं। अगर हम इनको जोड़ते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, तो ये भी किसके बराबर होंगे, प्रॉपर्टी बताई थी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री और इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180। अब इसमें हमको वैल्यू किसकी मालूम है, एंगल सी की वैल्यू मालूम है, जो कि कितनी दे रखी है, 80। इधर पर वैल्यू रखते हैं, ए प्लस और सी की वैल्यू है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। हैंस एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 80 और 100 डिग्री। ये हमारा इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर है। हमसे पूछा गया था एंगल ए और एंगल डी को पता लगा, तो अपोजिट एंगल का हम टोटल कर देते हैं, बी प्लस डी 180, जिसमें वैल्यू आपको बी की मालूम है 130 रखा, डी पता लगाया। इसी तरह से ए फाइंड करना था, तो इसका अपोजिट है सी, इन दोनों का टोटल किया जो कि बराबर है 180 के। वैल्यू हमको सी की मालूम है जो कि 80 डिग्री है, इधर पर वैल्यू रख दी और ए पता लगा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायग्राम में हमको देखें क्या क्या दिया हुआ है। ये वृत्त का केंद्र है, सेंटर ऑफ द सर्किल, जिसकी वैल्यू दी है, केंद्र पर जो कोण बना है ए ओ बी, ये 100 डिग्री हमको सवाल में दिया है। अब पता क्या लगानी है, एंगल बी सी डी, देखें बी सी डी, ये जो एंगल है पता लगाना। तो सबसे पहले देखें ये है क्या, ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ए सी बी पी, ये जो 4 पॉइंट हैं सर्किल पर हैं, और इस साइड को आगे बढ़ाया। तो ये प्रॉपर्टी अभी बता चुके हैं आपको कि किसी भी साइड को आगे बढ़ाने पर जो एक्सटीरियर एंगल, जो बहिष्कोण आपको मिलेगा, वो किसके बराबर होता है, इसका जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये है, जो पी है, ये एंगल इसके बराबर होगा, जो एंगल बी सी डी है। तो अब लिख लेते हैं कि एंगल बी सी डी जो हमें पता लगानी है, इसकी वैल्यू किससे आएगी, ये डिपेंड कर रही है इस पर। तो एंगल ए पी बी के ये बराबर है, ये लिख लिया हमने, एंगल ए पी बी। और ये जब फाइंड करना है तो हमें इसका पता लगाना होगा पहले, एंगल ए पी बी क्या है। तो एक थ्योरम हमें समझ में आ रही है, ये जो कोई भी एक आर्च है, ये आर्च देखें, ए से बी तक हमने एक आर्च लिया, ये जो ए सी भी एक आर्च है, लेकिन ये जो आर्च है बी तक आ रही है, इधर से ए से लेके बी तक। अब आप देखेंगे कि ये सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, 100 डिग्री। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक आर्च जो सेंटर पर एंगल बनाती है, सेंटर का एंगल उसी आर्च के द्वारा एक और कोण जो परिधि पर बना है या जो मेजर सेगमेंट में बना है उससे डबल होता है। तो ये जो 100 है वो इसका डबल या दुगना है, तो ये जो एंगल है वो इसका आधा होगा। तो सबसे पहले हम
ए पी बी को पता लगाते हैं, एंगल ए पी बी। ए पी बी किसके बराबर है? केंद्र पर बने कोण का आधा, हाफ ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी हाफ किया इसका, क्योंकि ए ओ बी की वैल्यू हमें दी है। ए ओ बी केंद्र का कोण है, परिधि के कोण का दुगना, परिधि का कोण केंद्र के कोण का आधा। तो केंद्र का कोण है 100 डिग्री, तो इसका आधा करेंगे, 2 से इसको कैंसिल किया इस तरह से, जो कि कितना आया 50 डिग्री। ये पता चल चुकी है, और ये जो एंगल है वो ठीक इसके बराबर होगा, क्योंकि जो बहिष्ठ कोण है किसी भी साइड को आगे बढ़ाने पर जो बाहर कोण बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। तो ये हम लिख चुके हैं, इसीलिए अपना आंसर दें अब कि एंगल बी सी डी बराबर है एंगल ए पी बी, और एंगल ए पी बी की वैल्यू हम इधर से पता कर चुके हैं, जो कि कितनी 50 डिग्री है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल, हमें एक क्वाड्रिलेटरल बताया गया ए बी ई सी, जो कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो आर्च है बी सी सेंटर पर एंगल बना रही है कितना 150, और आपको पता करके देना है एंगल बी ई सी, यानी ये जो एंगल दिख रहा है ये कितना होगा। अब इसके लिए देखें, बी ई सी, ई जो एंगल है इसका पता लगाना है। अब 4 पॉइंट कौन से हैं? ए बी ई और सी। थ्योरम क्या थी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका अगर हम टोटल कर दें तो वो 180 के बराबर होता है। तो इस एंगल ए को लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल ई, ध्यान दें, या बी ई सी कहें या ई कहें। तो ये बी ई सी, इन दोनों एंगल का जो टोटल होगा वो होगा 180 डिग्री। ये जो चक्रीय चतुर्भुज की जो थ्योरम है उससे पता चलता है कि जो सम्मुख कोण है वो संपूरक होते हैं या जिनका टोटल 180 डिग्री होता है। अब बी सी फाइंड करने के लिए अब इस इक्वेशन में देखें, जब तक हमको एंगल ए पता नहीं चलेगा तब तक हम बी सी का पता नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए देखें, एंगल ए को पता लगाते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि इस सवाल में था कि हमने इस एंगल को पता लगाने के लिए सेंटर के एंगल को हाफ कर दिया था, वही स्थिति इधर है कि बी ओ सी, ये जो बी सी आर्च है ये सेंटर पर 150 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यही आर्च परिधि पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये आपको पहले पता कर लेना है, जिससे इसका जो वैल्यू है वो हम इसमें रख के बी ई सी का पता लगाएंगे। तो देखें, एंगल ए जो है वो सेंट्रल एंगल के आधे के बराबर होगा। तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी जिसकी वैल्यू दी है हमें, बी ओ सी कितना 150 है, और 2 से इसको कैंसिल किया तो वैल्यू आई 75 डिग्री। अब ध्यान दें, ये जो वैल्यू हमने पता किया है, एंगल ए पता चल चुका है, इसका आधा होगा 150 का आधा 75 या 75। ये वैल्यू उठा करके आपको इस इक्वेशन में रख के अपना आंसर लानी। ये हो गई है आपका 75 डिग्री एंगल ए की वैल्यू जो इधर से आई है, प्लस एंगल बी सी जो कि हमें पता लगानी 180 डिग्री। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और आंसर आ जाएगा कि बी सी बराबर 180 माइनस 75 डिग्री, जो कि आपका आंसर होगा 105 105 डिग्री। बी सी रिपीट कर दे रहे हैं, इसको बी सी फाइंड करना है, और बी सी और एंगल ए का जो टोटल है, क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इसमें बी सी पता लगाने के लिए देखें रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, एंगल ए को पता लगाना, और ए का जो रिलेशन है वो सेंटर पर बने एंगल से है। ये डबल होता है, दुगना होता है इसका, और ये एंगल इसका आधा होता है। तो ये हमने आधा करके एंगल ए का पता लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखें, ए बी डी सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो चारों पॉइंट हैं वो सर्किल पर है। साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है ओ, इसमें सेंटर बताया जा रहा है। अब सेंटर बताया जा रहा है तो ए सी इसका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया। तो व्यास क्या करता है, ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वो वृत्त को 2 समान हिस्से में बांट देता है। ये आधा हिस्सा है
और ये दूसरा आधा हिस्सा है। तो इसमें एक थ्योरम आपको बताई थी कि अर्धवृत्त में स्थित कोण एक समकोण होता है। अब अर्धवृत्त कौन सा हो गया, ये एक आधा हिस्सा इधर हो गया और एक दूसरा आधा हिस्सा इस साइड है। अर्धवृत्त में स्थित कोण, तो देखें ये अर्धवृत्त है, ये 2 पॉइंट से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, इन 2 पॉइंट से हमें दिख रहा है बी एंगल बन रहा है। देखें ए को बी से जोड़ा गया और सी को बी से जोड़ा गया, तो एंगल जो बी होगी वो कितना डिग्री हो जाएगी, 90 डिग्री। सवाल में नहीं बताया गया है लेकिन हमें इसमें थ्योरम पहचाननी है कि ये सेमी सर्किल है इस तरफ, और सेमी सर्किल में जो एंगल आप कोई सा भी बनाते हैं वो कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री। तो वो इन 2 पॉइंट से बनना चाहिए, ए और सी से। तो ए और सी से हमने देखा बी पर एक एंगल ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, वैल्यू हमने थ्योरम से पता किया है कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज ऑलवेज अ राइट एंगल या 90 डिग्री। अब आंसर क्या देना है, ध्यान दें, ए सी बी इस एंगल को पता लगाना है। और ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, एक चीज़ देख लें, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो एक एंगल ये बन रहा, दूसरा 90 डिग्री हो गया, और तीसरा ये वाला जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा ये हमें पता लगानी है। तो इसके पता लगाने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम इस एंगल को पता लगाएं सबसे पहले। तो इस एंगल को पता लगाने के लिए देखें हमें क्या दिया हुआ है, एंगल बी डी सी 115 डिग्री दिए। और अगर हम चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को फिर से ध्यान रखें कि जो अपोजिट एंगल हैं, हम इसमें आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से अपोजिट बना रहे हैं हम, ए और ए का जो अपोजिट है वो डी है। अगर इन दोनों का हम टोटल कर रहे हैं, ध्यान दें, एंगल ए प्लस बी डी सी, डी पर जो एंगल बन रहा है वो बी डी सी कहलाएगा, एंगल बी डी सी। तो ये प्रॉपर्टी पहले ही लिखाई जा चुकी है कि जो सम्मुख कोण है या जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका जो टोटल होता है वो 180 होता है, या वो दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, जिसमें आपको बी डी सी की वैल्यू इसमें रखनी है। तो एंगल ए प्लस बी डी सी कितना है, 115 डिग्री। एंगल ए पता चल गया, 180 से माइनस कर दें 115 को, तो एंगल ए बराबर ये आपकी घटने के बाद आनी चाहिए 65 डिग्री। तो ये आंसर नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने एंगल ए का पता लगाया। अब आपको जो पता लगाना था वो एंगल ए सी बी, ध्यान दें, ए सी बी ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एक त्रिभुज के अंदर आ रहा है, तो हम इसमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी से चलते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है जो हमने अभी आपको बताया नहीं है त्रिभुज के बारे में, लेकिन उसको हम इधर पर बता दें आपको कि त्रिभुज के तीनों कोण का जो एंगल होता है वो 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो इसको लिखते हैं एंगल ए प्लस दूसरा एंगल लिया ए बी सी, एंगल ए बी सी, तीसरा एंगल ये वाला लिया ए सी बी, और ये होगा 180 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है, जो सम होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। अब ध्यान दें, ए सी बी तो हमको पता लगानी थी, तो इस पर लग गया क्वेश्चन मार्क। ए सी बी के लिए ये 2 की ज़रूरत है, एंगल ए और एंगल ए बी सी। एंगल ए हम इधर फाइंड कर चुके हैं, कितना आया, 65 रख दें। एंगल ए बी सी क्या है, ए बी सी अर्धवृत्त में स्थित कोण है जो कि किसके बराबर है, यहाँ ध्यान दें, ये 2 पॉइंट से बना था, 90 डिग्री के बराबर है, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।